हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वे लेकर आया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हर सब्जेक्ट की आसान अल्फाज में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ फाइनल टर्म के तमाम टॉपिक्स को कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे और सब टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करेंगे ताकि आपको फाइनल टर्म एग्जाम्स की तैयारी के लिए इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप। एक कामयाब कारोबार का सफर सिर्फ एक आइडिया से शुरू नहीं होता, बल्कि इसके लिए तख्लीकी सोच यानी क्रिएटिविटी और जिद्दत यानी इनोवेशन की जरूरत होती है। जब एक कारोबारी शख्स 5 मरहलों पर मुश्तमिल तख्लीकी अमल यानी 5 स्टेज प्रोसेस से गुजरता है, तो वो मार्केट की जरूरत के मुताबिक छोटी तब्दीलियां यानी इंक्रीमेंटल, बड़ी तब्दीलियां यानी डिसरप्टिव या बिल्कुल नई मार्केट बनाने वाली रैडिकल इनोवेशन की बुनियाद रखता है। गैर यकीनी मार्केट में वो कॉजेशन यानी पहले से तयशुदा मकसद के बजाय इफेक्चुएशन का रास्ता चुनता है, जहां वो बर्ड इन हैंड के उसूल के तहत अपने मौजूदा वसाइल को देखता है और अफोर्डेबल लॉस के तहत सिर्फ इतना खतरा मोल लेता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। जब ये तख्लीकी तसव्वुर वाज़ेह हो जाए तो कारोबार को एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ कारोबारी शख्स कंपनी का मुस्तकबिल यानी विजन और मौजूदा मकसद यानी मिशन स्टेटमेंट तय करता है। वो अंदरूनी और बाहरी माहौल का जायजा लेने के लिए स्वॉट एनालिसिस का सहारा लेता है और सन्नत की कम्पिटिटिवनेस को समझने के लिए पोर्टर्स 5 फोर्सेस का मॉडल इस्तेमाल करता है। इस तज्जिए की बुनियाद पर वो मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए जेनेरिक स्ट्रैटेजीज जैसे सस्ता माल बेचना या मुनफरिद चीज लाना का इंतखाब करता है, या फिर कंपटीशन से बचने के लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के जरिए एक बिल्कुल नई और अनकम्पिटिटिव मार्केट तैयार कर लेता है। इस तमाम हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने के लिए एक तहरीरी दस्तावेज यानी बिजनेस प्लान तैयार की जाती है, जो कंपनी के अंदरूनी मुलाजिमीन और बाहरी सरमायाकारों यानी इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल यूजर्स दोनों के काम आती है। इस प्लान का आगाज एक पुरकशिश एग्जीक्यूटिव समरी से होता है। इसके बाद मैनेजमेंट प्लान में टीम की महारत, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन प्लान में चीजें बनाने का तरीका और फाइनेंशियल प्लान में मुस्तकबिल के इखराजात का हिसाब लगाया जाता है, जबकि दस्तावेजी सबूतों को अपेंडिक्स में रखा जाता है। अगर इस तवील प्लान के बजाय आइडिया को सरमायाकारों के सामने मुख्तसर अंदाज में पिच करना हो तो NABC फ्रेमवर्क यानी जरूरत, तरीकेकार, फायदा और मुकाबला इस्तेमाल होता है। यही तसव्वुर बाद में बिजनेस मॉडल कैनवस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जहां कंपनी अपनी बुनियादी कदर यानी वैल्यू प्रोपोजिशन और अपने इब्तिदाई प्रोडक्ट यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की तफसीली तस्वीर वाज़ेह करती है। जब कारोबारी मॉडल तय हो जाता है तो अगला मरहला मार्केट में दाखिल होने का होता है, जहां कस्टमर की बुनियादी जरूरत यानी नीड, ख्वाहिश और खरीदने की ताकत यानी डिमांड को समझना जरूरी होता है। इस मकसद के लिए मार्केटिंग मिक्स यानी 4 Ps और 7 Ps का फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ बज़ और गरिल्ला मार्केटिंग जैसे कम खर्च और हैरानकुन तरीके अपनाए जाते हैं। प्रोडक्ट की कीमत तय करने के लिए मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक कीमती आगाज यानी मार्केट स्किमिंग या कम कीमत से ज्यादा ग्राहक घेरने यानी मार्केट पेनिट्रेशन की हिकमत अमली अपनाई जाती है, जबकि ब्रांड की पहचान को चोरी होने से बचाने के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ यानी ट्रेडमार्क हासिल किया जाता है। कारोबार के बैरूनी फैलाव के साथ साथ अंदरूनी इंतजाम के लिए एक मौजू तंजीमी ढांचा बनाना पड़ता है, जो फंक्शनल या फ्लैट और टॉल हो सकता है। पाकिस्तान के कवानीन के तहत कारोबार की शुरुआत किसी एक शख्स की मलकियत यानी सोल प्रोप्राइटरशिप यानी पार्टनरशिप से हो सकती है, जहां लामहदूद जिम्मेदारी यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी का खतरा होता है। इस खतरे से बचने के लिए जदीद तरीके जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बनाई जाती हैं, ताकि मालिकान के जाती असासे महफूज रहें। कंपनी के ढांचे को मजबूत रखने के लिए माली इंतजाम बुनियादी किरदार अदा करता है। माजी के माली रिकॉर्ड यानी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स और मुस्तकबिल के तखमीनों यानी प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट्स की मदद से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है।
रेशियो एनालिसिस के जरिए कंपनी की माली सेहत को जांचा जाता है और ब्रेक इवन पॉइंट का हिसाब लगाया जाता है, ताकि मालूम हो सके कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स को पूरा करने के लिए कितनी फरोख्त जरूरी है। जब माली तौर पर कंपनी मुस्तहकम हो जाए तो वो ग्रीनर ग्रोथ मॉडल के मुख्तलिफ मराहिल और बहरानों से गुजरती हुई तरक्की करती है। प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को मद्देनजर रखते हुए कारोबारी शख्स BCG मैट्रिक्स और एंसॉफ मैट्रिक्स जैसे फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करके ये फैसला करता है कि किन प्रोडक्ट्स में सरमायाकारी करनी है और कौन सी नई मार्केट में फैलना है। आलमी सतह पर फैलने यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए वो माल बाहर भेजने यानी एक्सपोर्टिंग या इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग का रास्ता चुनता है, जबकि कुछ कंपनियां पहले ही दिन से आलमी मार्केट को हदफ बनाकर बॉर्न ग्लोबल फर्म के तौर पर उभरती हैं। आखिरी मरहले में ये तमाम कारोबारी सरगर्मियां एक वसी माहौल यानी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के अंदर रहकर काम करती हैं। इस माहौलियाती निजाम में कंपनियां आम सारिफीन के बाजार के अलावा कारोबारी मार्केट यानी B2B मार्केट्स में भी काम करती हैं और सरकारी या इदारती ठेकों के लिए बोलियां लगाती हैं। इस पूरे सफर में कारोबारी इखलाकियात पर अमल करना और माशरे की फलाह के लिए काम करना यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी की साख को मजबूत करता है, जबकि पेटेंट और कॉपीराइट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कवानीन कारोबारी इख्तिरात को हमेशा के लिए महफूज कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और WhatsApp चैनल ज्वाइन करें और इम्तिहानात की मुकम्मल फ्री तैयारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nextway.pk, जहां आपको हर सब्जेक्ट के समराइज्ड लेक्चर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, अनलिमिटेड MCQs की प्रैक्टिस और नोट्स मिलेंगे।